वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सऊदी अरब ने कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए लिया बड़ा फैसला। भारत और पाकिस्तान समेत 20 कंट्रीज के शहरियों के मुल्क में दाखिले पर लगाई पाबंदी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका ने किया बड़ा इंकशाफ। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन ने कहा, ईरान न्यूक्लियर पावर बनने के करीब या बन चुका है न्यूक्लियर पावर। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में फायरिंग में 2 FBI एजेंट्स हुए हलाक। घर की तलाशी के लिए मारे गए छापे के दौरान फायरिंग में 3 दीगर एजेंट भी हुए जख्मी। महाराष्ट्र हुकूमत ईवीएम पर इलेक्शन कराने के खिलाफ ले सकती है बड़ा फैसला। बैलेट पेपर पर इलेक्शन कराने के लिए असेंबली में पेश करेगी बिल। बैलेट पेपर और ईवीएम पर एक साथ इलेक्शन कराने वाली बन सकती है पहली रियासत। किसानों के सपोर्ट में उतर आई इंटरनेशनल हस्तियां। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट की भतीजी ने किया किसान आंदोलन का सपोर्ट। पॉप स्टार रिहाना ने भी किया ट्वीट, तो फिर बीच में कूदी कंगना रनावत। रिहाना को बताया बेवकूफ तो किसानों को कहा टेररिस्ट। और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के किसानों के सपोर्ट में मैसेजेस से गुस्सा हुई मोदी सरकार। सोशल मीडिया पर हैशटैग और कमेंट्स के खिलाफ दी वार्निंग। कहा, ऐसे रिमार्क्स गलत और गैर जिम्मेदाराना। और पेश है खबरों की तफसील। सऊदी अरब ने बड़ा फैसला लेते हुए भारत और पाकिस्तान समेत 20 कंट्रीज से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों, सिफारतकारों, हेल्थ वर्कर्स और इनकी फैमिलीज़ पर 3 फरवरी रात 9 बजे से सऊदी अरब में दाखिले पर टेम्पररी बैन लगा दिया है। सऊदी होम मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा है कि इन 20 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों की एंट्री बैन करने का फैसला सऊदी अरब में वबा की सूरत हाल और सेहत आम्मा के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र किया गया है। जिन कंट्रीज़ के शहरियों, सिफारतकारों, हेल्थ वर्कर्स और उनके ख़ानदानों के सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है, उनमें अर्जेंटीना, मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE, जर्मनी, अमेरिका, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, पाकिस्तान, ब्राज़ील, पुर्तगाल, बरतानिया, तुर्की, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, लेबनान, मिस्र और जापान, वहीं हिंदुस्तान भी शामिल है। कतर ने गजा के महसूर शहरियों को माली मदद देने का फैसला किया है। कतर ने कहा है कि गजा के 1 लाख खानदानों को माली मदद दी जाएगी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गजा की खतरी कमेटी के सरबराह मोहम्मद अल उमादी ने कहा है कि फ़लस्तीनियों की माली मदद के लिए $10 करोड़ की रकम अलॉट की गई है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने फ़लस्तीन के दीगर इलाकों के शहरियों के लिए भी $36 करोड़ इमदाद का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक फ़लस्तीन को दी जाने वाली इमदाद से सरकारी मुलाजिमों की सैलरी अदा की जाएंगी। इसके अलावा ज़रूरतमंद ख़ानदानों की भी माली मदद की जाएगी। वहीं कतर की माली मदद से गजा के पावर स्टेशन के लिए ईंधन भी खरीदा जाएगा ताकि गजा में बिजली के बहरान को ख़त्म किया जा सके। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की में नए मुल्की आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी का वक्त आ गया है। उन्होंने मुल्की काबीना के एक इजलास के बाद अपने खिताब में कहा कि तुर्की के गुज़िश्ता दोनों आइन इस तरह बनाए गए कि उनमें मुल्की सियासत की फ़ौज की तरफ से निगरानी के अनमिट असरात मौजूद थे। सदर एर्दोगान ने कहा कि वह इस मौजू पर अपनी सियासी जमात के कौम पसंद इत्तेहादियों के साथ बातचीत करेंगे। तुर्की का मौजूदा आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन 1982 में पेश किया गया था। इससे पहले 1961 का कॉन्स्टिट्यूशन भी फ़ौज की तरफ से बगावत और इख्तिदार पर कब्जे के बाद तैयार किए गए थे। ईरान एक जोहरी हथियार की तैयारी से महीने या मुमकिना तौर पर चंद हफ्ते ही दूर रह गया है। इस बात का इंकशाफ अमेरिका के नए फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने अपने पहले टीवी इंटरव्यू में किया है। उन्होंने कहा कि ये एक मसला है और ये ज़्यादा संगीन हो सकता है क्योंकि अगर ईरान ने समझौते के तहत आयद करदा पाबंदियों को हटाने का सिलसिला जारी रखा तो फिर मामला सिर्फ हफ्तों का ही रह जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हासिल बहस ये है कि ईरानी हुकूमत इस नुक्ते के करीब पहुंच चुके हैं कि जहां वो न्यूक्लियर पावर बनने के करीब हैं या फिर वो दरअसल एक न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं।
इसराइल और ईरान के दरमियान रिश्ते फिर एक मरतबा खतरनाक हद पार कर चुके हैं। इसराइल ने अब ईरान पर हमले के लिए बजट की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसराइली पीएम नेतन्याहू की ज़ेर सदारत होने वाले कैबिनेट मीटिंग में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए बजट पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली डिफेंस मिनिस्ट्री ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए 3 अरब शेकल यानी 90 करोड़ 10 लाख अमेरिकी डॉलर की रकम अलॉट करने का फैसला ले सकती है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर जॉन कर्बी ने कहा है कि इराक या अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजियों की तादाद के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। कर्बी ने कहा, मेरे मुताबिक इराक में इस वक्त अमेरिकी फौजियों की तादाद तकरीबन 2500 है और अभी तक इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। उन्होंने अफगानिस्तान में भी अमेरिकी फौजियों की तादाद का हवाला देते हुए कहा कि इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान में साफ सियासी हालात के लिए पाबंद अहद है। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में अंधाधुंध फायरिंग करके FBI के 2 एजेंटों को हलाक कर दिया गया, जबकि 3 जख्मी भी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक FBI के एहलकारों ने फोर्ट लॉडरडेल इलाके में वाक़े एक घर की तलाशी के लिए छापा मारा था। छापामार कार्रवाई के दौरान फायरिंग का ये वाक़या पेश आया है। इस वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।